तो मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 8वां एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। यानी 8 पाठ में है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, ये त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए, इसको तो हम कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, और इसको लंब। कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से और इसको P से। देखिए, कर्ण जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसका पूरा नाम है हाइपोटेनस। उसके बाद ये है बेस, और इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये जो है, इसलिए इसको P परपेंडिकुलर है, इसलिए शॉर्टकट में इसको P, और ये हाइपोटेनस जो है वो इसको H से सूचित करते हैं, और बेस यानी आधार को B से सूचित करते हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। हम पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्लास में। अब यहां से इसको हम लिख देंगे H का स्क्वायर, इसको P का स्क्वायर, इसको B का स्क्वायर। जब यही कर्ण निकालना हो तो यहां लिखते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी में हुआ और ये इंग्लिश में हो रहा है। यहां से H बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब इसके बाद हम चलते हैं लंब निकालने के लिए। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ये इसको P लिख दिए, और यहां से हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। उसके बाद अब लिखेंगे आधार। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ फार्मूला जो होता है, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और यहां पर ये थीटा बन रहा है। इसको हम A मान लिए, इसको B और C मान लिए। तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, और एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉस थीटा। अब ये देखिए, यहां से
जब ये साइन थीटा जब ज्ञात करते हैं तो पहले इसके सामने जो पड़ता है उसको हम P बोलते हैं, यानी लंब। थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और नीचे वाला आधार हो जाता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो यहां से ये होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। इसको लिखेंगे P बटा H। इसको अगर इस नाम में लिखा जाए तो लंब को हम AB लिखेंगे और कर्ण को AC लिखेंगे। थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके उल्टा ये होता है, तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। ये हो जाएगा AC बटा AB। tan में चलेंगे तो इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको लिखेंगे P और इसको B। तो P जो है वो AB है और B जो है वो BC है। अब इसके उल्टा ये होता है, तो ये आधार बटा लंब, तो B बटा P हुआ, और इसको लिखेंगे BC बटा AB। सेक में चलेंगे तो सेक में होता है कर्ण बटा आधार, तो इसको H बाई B लिखेंगे। तो H देखेंगे AC है और B जो है वो BC है। cos का इसके उल्टा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको B बाई H यानी BC बटा AC। तो इसके उल्टा ये होता है और इसके उल्टा ये होता है, और इसके उल्टा ये होता है। तो हमारा 3 फॉर्मूला मिला। ये इस 3 को याद कर लेंगे तो और ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो यहां पर बता दिए है कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, tan के उल्टा कॉट और सेक के उल्टा कॉस होता है। अब इसके बाद आगे हम फॉर्मूला चलेंगे। एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा आगुने कॉसेक थीटा बराबर 1। एक होता है ये कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इससे जब साइन थीटा जब ज्ञात करेंगे तो 1 रहेगा यहीं पर, कॉसेक थीटा आ जाएगा नीचे। देखिए साइन के उल्टा हुआ है ना, कॉसेक अपोजिट हो गया है। फिर यहां से कॉसेक थीटा जब ज्ञात करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा। ये अगर याद कर लेंगे तो इससे 2 फॉर्मूला मिला। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब चलते हैं यहां से कॉस थीटा अगुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे भी 2 फॉर्मूला मिलेगा। एक तो कॉस थीटा बटा सेक थीटा, एक सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। एक होता है tan थीटा अगुने कॉट थीटा बराबर 1। इससे अभी 2 फॉर्मूला निकालेंगे। एक tan थीटा
बराबर 1/cot थीटा, 1 cot थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/tan थीटा। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक और, वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और एक होता है cot थीटा बराबर इसके उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। ये हमारा 8a त्रिकोणमितीय अनुपात 8a का ये टोटल फॉर्मूला है, जो कि हम लोग इसी पे आधारित बनाएंगे। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन को, साधित प्रश्न को डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।